नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। आज देश की सियासत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी को अपना नया सारथी मिल गया है। आज नितिन नवीन ने औपचारिक रूप से बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में नजारा कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना शायद किसी अन्य दल ने भी नहीं की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नितिन नवीन को मिठाई खिलाई और उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने केवल स्वागत नहीं किया बल्कि एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीति के गलियारों में हलचल पैदा कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं एक कार्यकर्ता हूं और नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। नितिन नवीन हम सबके अध्यक्ष हैं और उन्होंने हर जिम्मेदारी में खुद को साबित किया है। इस दौरान मंच पर अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे और जेपी नड्डा जैसे दिग्गज मौजूद थे, लेकिन सबके केंद्र में थे बिहार की धरती के लाल नितिन नवीन। आज बीजेपी ने एक बार फिर यह साबित किया है कि यहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी शिखर तक पहुंच सकता है। लेकिन सवाल उन विपक्षी दलों पर है जहां अध्यक्ष की कुर्सी एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती है। क्या नितिन नवीन का अध्यक्ष बनना परिवारवाद की राजनीति पर सबसे बड़ा प्रहार है? क्या बीजेपी में कार्यकर्ता ही बॉस है का फॉर्मूला 2029 और 2030 की राह आसान करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी में तो कोई भी अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन बाकियों में क्या? इसी मुद्दे पर आज होगी बिहार की सबसे बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को सबसे युवा बॉस मिल गया है। ये तस्वीरें हैं बीजेपी हेडक्वार्टर की, जहां बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रधानमंत्री मोदी माला पहना रहे हैं। अपने हाथों से मिठाई खिलाकर और गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में भव्य स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी उन्हें दफ्तर तक ले गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बड़ी बात भी कह दी। प्रधानमंत्री ने कहा, नितिन नवीन मेरे बॉस भी हैं। नितिन नवीन हम सबके अध्यक्ष हैं। इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। बीजेपी की कमान संभालने के बाद नितिन नवीन ने पार्टी के वैचारिक संघर्ष और भविष्य की चुनौतियों पर खुलकर बात की। राम मंदिर से लेकर धारा 370 तक का जिक्र करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि उन्हें पार्टी पर अभिमान है, नाज है। रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो कालखंड देखा जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 धारा से मुक्ति का दौर देखा। आज सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद की विचारें और मजबूत हो रही हैं। नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। नितिन नवीन को देश के हर कोने से बधाइयां मिल रही हैं। अगले कुछ महीनों में तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नितिन नवीन की चुनौती बड़ी है। बीजेपी को उम्मीद है कि 45 साल की पार्टी को 45 साल के नितिन नवीन नई ऊर्जा के साथ बुलंदियों पर ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज के सवालों पर आते हैं। क्या नवीन की ताजपोशी, नितिन नवीन की जो ताजपोशी हुई है वो परिवारवाद पर चोट है? सवाल ये भी पूछेंगे, क्या बीजेपी में कार्यकर्ता ही असली बॉस है? सवाल ये भी पूछा जाएगा कि नवीन का नेतृत्व क्या 2029 और 30 की राह बदल देगा? सवाल ये भी पूछेंगे कि विपक्षी दलों में अध्यक्ष की कुर्सी सीमित क्यों है? और सवाल ये भी पूछा जाएगा कि क्या नितिन नवीन बिहार और केंद्र की नई कड़ी बनेंगे? चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं।
सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से श्वेता प्रिया और बीजेपी से पीयूष शर्मा जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से उत्पल वल्लभ और कांग्रेस से राजेश राठौड़ जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल उत्पल वल्लभ जी आपसे। बीजेपी के नए राष्ट्रीय बॉस बन गए हैं नितिन नवीन। सिर्फ 45 साल इनकी उम्र है और बिहार की धरती से ही ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, भाजपा का अंदरूनी मामला है, वो किनको बनाते हैं, क्या प्रोसेस है, किस तरह का इलेक्शन हुआ है, किस तरह का सिलेक्शन हुआ है, इस पे मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी। वो उनकी पार्टी है, उनके संविधान में क्या है, किस तरह से चुनाव हुआ है, ये वो लोग जाने। तो जब ये जो प्रोसेस चल रही थी, बतौर बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, आपने इस पूरी प्रक्रिया पर नजर नहीं रखी थी? मैं जरूरी नहीं समझ रहा हूं। मैं समझ रहा हूं कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं, विशेष तौर पे जो पार्टियां बैठी है, वो देश और राज्य कैसे चला रहे हैं, उस पर ज्यादा नजर रखना मैं चाह रहा हूं। नितिन नवीन को आप व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं? जानता हूं, अनुकंपा पे आए हैं, विधायक बने थे 2006 में। उनके पिताजी का निधन हो गया था, तो दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे। उस समय जो कार्यकर्ता भाजपा के, उनके पिताजी और भाजपा के साथ बांकीपुर और पटना से घूम रहे थे, उनको साइडलाइन करके अनुकंपा पे लाके उनको 2006 में चुनाव लड़ा दिया गया। जानता हूं उनको। बोलिए, आप इतने गुस्से में क्यों आज? अरे आप गजब बात कर रहे हैं। मैं हंस के बोल रहा हूं, जो यही तो, अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं तो बोलिए। जो मैं जानता हूं वही मैं बताया हूं। नहीं, भारतीय संस्कृति में एक रिवायत होती है कि कोई किसी पद पर बैठता है तो हम उसको शुभकामनाएं दे देते हैं, उसके बारे में जो जानकारी होती है उसमें हम दो शब्द कह देते हैं। आप इतने गुस्से में आए आज डिबेट में। आज उत्पल वल्लभ जी अलग मूड से आए। नितिन जी को जब कार्यकारी अध्यक्ष बने थे और रास्ता इनका तय कर लिया गया था अध्यक्ष बनने का, उस समय ही बधाई उनको दे दिया था मैंने। ठीक, आज पूर्ण तौर पर ये अध्यक्ष बन गए तो आज बधाई नहीं दीजिएगा? और बहुत बधाई देते हैं, नितिन नवीन जी को बहुत बधाई देते हैं। ठीक, व्यक्तिगत तौर पे एक अच्छे इंसान है। पीयूष जी, दो बातें उत्पल वल्लभ जी ने कही हैं, क्योंकि विपक्ष के तौर पर उनकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तो ये कहा कि अनुकंपा पे राजनीति में आए, और दूसरा ये कि चूंकि उनके फादर राजनीति करते थे तो परिवारवाद से भी उन्होंने उसको जोड़ दिया। आप ये कह रहे हैं कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहां पर कार्यकर्ता बॉस बन सकता है, ये संदेश आपकी ओर से दिया जा रहा है। संतोष जी, सबसे पहले स्टूडियो की भी आवाज बढ़ा दें। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संतोष जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आदरणीय नितिन नवीन जी की नियुक्ति होने पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक गौरव का क्षण है। भारतीय जनता पार्टी में एक नवीन युग के अध्याय की शुरुआत आज से प्रारंभ हुई है, जहां हर निर्णय में राष्ट्र है, हर विचार में राष्ट्र है, हर संकल्प में राष्ट्र है। जहां दूर दूर तक परिवारवाद और वंशवाद की कोई बू नहीं है। अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को शुभकामना देने के बजाय अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देने का काम कर रहे थे। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि शुभकामनाएं वो पहले दे चुके थे, आज विपक्ष के शुभकामनाएं दे दी हैं, लेकिन उन्होंने अपने पॉइंट्स भी रखे। नितिन नवीन, संतोष जी, एक कर्मठ, ऊर्जावान और पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता का विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति विपक्ष के नेताओं पर करारा तमाचा है। यह विपक्ष के नेताओं जो परिवारवाद और वंशवाद की लगातार राजनीति करते हैं, उनके चेहरे पर करारा तमाचा है। एक कर्मठ, मैंने कहा, एक कर्मठ, ऊर्जावान और पार्टी के प्रति समर्पित, अपने संगठन के प्रति समर्पित एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित करने का काम किया है। यह भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, संतोष जी, जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। 2014 में एक सामान्य परिवार से निकला व्यक्ति, एक चाय बेचने वाले के बेटे को इस देश ने, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने का काम किया। आज एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने
संगठन के सबसे सर्वोच्च पद पर बिठा करके यह बताने का काम किया है कि भारतीय कांग्रेस जनता दावा कर पार्टी रही है में कि मल्लिकार्जुन कार्यकर्ता खड़गे जो साहब सर्वोपरि हैं, मल्लिकार्जुन यहाँ खड़गे साहब हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अरे सुनिए, वो भी एक आम कार्यकर्ता थे। संतोष जी सुनिए ना, यहाँ पद नहीं दायित्व और जिम्मेदारी दी जाती है। यहाँ कुर्सी सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए प्रदान की जाती है। यहाँ व्यक्ति के चेहरे को नहीं देखा जाता है, यहाँ व्यक्ति के चरित्र को देखने का काम किया जाता है। और दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं, नितिन नवीन जी के बारे में जो अभी उत्पल बल्लभ जी ने बताने का काम किया, अनुकंपा पर निर्वाचित 5 बार से लगातार निर्वाचित होते आए हैं और 5 बार से बिहार की बांकीपुर की जनता ने उन्हें चुनाव के माध्यम से निर्वाचित जितवाने का काम किया है। वो कोई एमएलसी और राज्यसभा के पद पर आकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन नहीं हुए हैं, जनता के चुने गए प्रतिनिधि हैं। इसके साथ ही संगठन में भी लंबा अनुभव है। सिक्किम से लेकर के छत्तीसगढ़ में बतौर वहां के प्रभारी के तौर पर, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर विभिन्न संगठनों में उन्होंने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बिठाने का काम किया है। आपने देखा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या कहने का काम किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उस समारोह में स्पष्ट रूप से यह कहने का काम किया है कि संगठन में नितिन नवीन जी मेरे बॉस हैं, मैं कार्यकर्ता हूं और नितिन नवीन जी मेरे बॉस हैं। और बिहार के करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए, बिहार के असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए, देश के असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए आज एक गौरव का दिन है, आज एक ऐतिहासिक क्षण है और उस ऐतिहासिक क्षण को हम खुशी और उत्साह के साथ मनाने का काम कर रहे हैं। साथ साथ उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का मनोनयन, उनका निर्वाचन भारतीय जनता पार्टी के उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी दर्शाती है जहां सामान्य, मैंने पहले कहा कि सामान्य कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। याद करें, कांग्रेस अपने उस दिन को सीताराम केसरी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया था। किस प्रकार से सीताराम केसरी जी को बंद कमरे में क्या क्या करने का काम किया था, वह भी बिहार और देश की जनता ने देखने का काम किया है। हम पर परिवारवाद और वंशवाद का आरोप नहीं लग सकता है और नितिन नवीन जी कोई परिवारवाद और वंशवाद से निकले कार्यकर्ता नहीं है। अपनी कर्मठता के बल पर, अपनी ईमानदारी के बल पर, पार्टी के प्रति समर्पण के बल पर आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन के बाद मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा टाइम आप ही बोले हैं आज। इतना लंबा किसी ने स्पीच नहीं दी। ठीक, मैं छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले रहा था, है ना, और बिहार के संदर्भ में देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में कोशिश की जा रही है और लगातार ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा जा रहा है कि अगले 5 साल बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस लिहाज से भी हम इस पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज कोई टीका टिप्पणी थोड़ी कर रहे हैं, हम अमूमन यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बिहार को कैसे फायदा होगा। राजेश जी अपनी बात को रखिएगा प्लीज। मुझे उम्मीद है कि निर्विघ्न तरीके से हमें बोलने दिया जाएगा। जिनकी बारी आएगी बोलेंगे, चूंकि मेरी आदत रही है कि हम सुनते भी हैं जी, प्रतिक्रिया भी देते हैं जिनका होता है। सर्वप्रथम तो बिहार के एक नौजवान सचमुच देश के सबसे बड़े पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, हम उनको बधाई एवं शुभकामना देते हैं। मुझे हर्ष इस बात का भी है कि वैसे आदमी देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो मेरे साथी के रूप में न जाने कितने बार हम लोग एक साथ डिबेट किए हैं। निश्चित तौर पे उनका स्वभाव सामान्य है, मिलनसार है, सौम्य है। मैं इन सब के लिए उन्हें बधाई देता हूं। अब बधाई मोदी जी को किस बात के लिए दूं, इस बात के लिए बधाई देता हूं कि एक बिहार के नौजवान को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किए, जैसे देश के तब के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने नरेंद्र मोदी जी को गुजरात के मुख्यमंत्री नॉमिनेट किया था। आपके 3 सवाल थे, शायद चौथा सवाल आ जाता तो बड़ी अच्छी बात होती कि क्यों नहीं कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया की तरह भारतीय जनता पार्टी भी वो प्रक्रिया अपनाई जिसको
ब्लॉक से लेकर पंचायत से लेकर प्रदेश तक बैलेट बक्सा में वोटर होता, फिर नितिन नवीन जी को बनाया जाता तो लगता कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो एक तरह से भारत के चुनाव आयोग लोकतंत्र की गला घोट रहे हैं और भाजपा में नरेंद्र मोदी जी भी गला घोट रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात उन्होंने आज कहा है कि आज से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नाम नरेंद्र मोदी जी कम लेते हैं, आज बड़ी अच्छी बात लगी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया। आना था हम चलता था उनको कि आज से नितिन नवीन जी हमारे बॉस हुए। प्रधानमंत्री जी, ये बात पहले आपको क्यों नहीं समझ में आया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बॉस होता है? अगर ये बात समझ में आ रहा था तो यही बात आप पहले सोनिया गांधी जी पे, राहुल गांधी जी पे क्यों कहते थे कि प्रधानमंत्री को चलने नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री को बनने नहीं देते, प्रधानमंत्री का बॉस समझते हैं? वही बात तो आज बोले हैं। प्रधानमंत्री जी का बड़ा गजब है भाई, अपना मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय वो जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के इशारों पर जो बीजेपी कहती है वो उसकी आप पुष्टि कर रहे हैं? आप ये फिर देखिए कितनी अच्छी बात है संतोष जी कि आपने ये सवाल एकदम किसी भारतीय जनता पार्टी से नहीं किया कि एक ब्लॉक अध्यक्ष दलित के बेटा मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से चुन के अध्यक्ष बनाया। भारतीय जनता पार्टी ऐसा मैंने तो इसका उदाहरण दिया ना। मैं एक सवाल कर दिया कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, नहीं मैंने उनको उदाहरण दिया था। मैंने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे जी का उदाहरण मैंने दिया था। मैंने कहा वो भी तो संवैधानिक प्रक्रिया से चुनकर आए और कार्यकर्ता थे। संतोष जी आप बड़े पत्रकार हैं, शब्दों का चयन करते हैं, मजबूरी भी है, कुछ सवाल भी करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन सवाल सब हम ही पे लगता है। अच्छा लगता है कि आज हमेशा हर वक्त विपक्ष निशाने पर रहता है, क्योंकि मुझे मालूम है राजेश राठौड़ जी मेरी डिबेट में होंगे तो सवालों का जवाब बहुत अच्छे से देते हैं। वो मुस्कुरा कर सवालों का जवाब देते हैं, इसलिए पूछ लेता हूं उसमें क्या खराबी है? सवाल पूछने में क्या खराबी है? प्रधानमंत्री ने आज स्वीकार किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे बड़ा होता है, तो सब दल में क्यों नहीं खाली तो पूछते थे? पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे बड़ा होता है, लेकिन मेरा सवाल फिर तब आप ये मान रहे हैं ना कि मनमोहन सिंह अब तक ये नहीं मानते थे कि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के हिसाब से चलते हैं। अब मुझे ये बताइएगा, राहुल गांधी जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे? अब तो सुन लीजिए, आप ये बात पूछिए ना कि अगर उनके हिसाब से चलते थे तो क्या नरेंद्र मोदी जी नितिन नवीन जी के हिसाब से चलेंगे? और नितिन नवीन जी 5 सेकंड लेते हैं। कुछ ही दिन पहले नितिन नवीन जी के कार्यकारी अध्यक्ष नॉमिनेट होने के बाद एक बड़ा रिजल्ट आया उनके फेवर में महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में, बीएमसी का चुनाव, और रिजल्ट उनके पक्ष में गया, वर्षों बाद गया। बिहार के भाजपा के अध्यक्ष संजय सरावगी जी प्रधानमंत्री को बधाई दिए, नितिन नवीन को नहीं दिए। तो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ही नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने से इनकार करते हैं। ये इनकी प्रक्रिया, इसीलिए मैंने कहा एक संतोष जी जवाब ले लीजिए। संतोष जी जवाब ले लीजिए। बता दिए संतोष जी का कोई नेता, ये तस्वीर ही कांग्रेस के चेहरे पर करारा तमाचा है। संतोष जी एक सेकंड बहुत लंबा समय दिया आपने, बहुत लंबा समय दिया। अरे ये संतोष जी ये तस्वीर को देख, आपके जो टीवी पर स्क्रीन दिखाई जा रही है उस तस्वीर को देखने का काम करें कांग्रेस के प्रवक्ता। किस प्रकार से नितिन नवीन कुर्सी पर बैठे हैं और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष किस प्रकार उनके पीछे खड़े हैं। क्या कांग्रेस में ऐसी तस्वीर है कहीं? अरे कांग्रेस में ऐसी तस्वीर है कहीं? और कितने वर्षों के बाद कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया गया? 26 वर्षों के बाद संतोष जी, 26 वर्षों के बाद संतोष जी 26 वर्षों के बाद परिवार से निकलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलने का काम किया है। संतोष जी 26 वर्षों के बाद ये कोई तरीका नहीं होता ना। संतोष जी 26 वर्षों के बाद आप अपने समय पर बोले, वो अपने समय पर बोल रहे हैं, मेरी उनकी बातचीत हो रही है, हम इसमें कोई लड़ने के लिए थोड़ी बैठे। परिवार ना ये ठीक बात बोला कि नितिन नवीन जी परिवारवाद से नहीं आते हैं, वंशवाद से नहीं आते हैं। नरेंद्र मोदी जी एक अनाथालय से एक बच्चा को उठा के देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए हैं। क्या वो पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा जी का पुत्र नहीं है?
नहीं, लेकिन क्या वो 2000 के मरने के बाद उनको टिकट नहीं देखिए, दिया गया। अब वही बात राजेश जी प्रॉब्लम ये है, राजेश जी प्रॉब्लम ये है कि कोई पार्टी का अगर कोई राजकुमार सीधे ये नामित हो जाए कि फला आदमी या प्रधानमंत्री खुद ये कहता रहे कि मैं आज अपने पद को छोड़ दूंगा, राहुल गांधी जी मेरे पद पर आकर बैठ जाए, तब सवाल उठेंगे ना। नितिन नवीन 2006 से संगठन का काम कर रहे हैं, विधायक 2006 में चुने गए, उसके बाद लगातार संगठन में 5 बार वो बिहार में चुने गए। इसके बाद अगर कोई राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ, उसके पिताजी अगर राजनीतिक परिवार, मैं आज एंकर हूं, अगर मेरा बच्चा आकर अगर अच्छा काम करता है, जनसेवा करने की कोशिश करता है, तो क्या वो एंकर क्यों नहीं बन सकता? यही तो सवाल था। लेकिन चूंकि मैं एंकर हूं और वो सीधे आकर एंकर बन जाएगा, तब सवाल है ना सर। नहीं संतोष जी अच्छी बात, संतोष जी अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात संतोष जी बोले, शायद आपको याद नहीं होगा या याद होगा भी, मैं नहीं कहता याद नहीं होगा। राहुल गांधी जी सांसद बनने से पहले बिहार में देश में दांडी यात्रा किए थे। नितिन नवीन सीधे एमएलए बने, वो पहले दांडी यात्रा किए, कार्यकर्ताओं से दांडी यात्रा करने से वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाएंगे। ऐसे तो वो भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं, उसकी स्वीकारता भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हुआ। 5 बार जो आदमी विधायक बना और उनको बीजेपी ने अपने यहां पर एक पद दिया है जिसमें वो या तो पास होंगे या फेल होंगे। पद दिया है, आप अच्छी बात बोले हैं, पद दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, बाकी तो मैं मानती हूं प्रक्रिया के तहत श्वेता जी, मैंने क्या ये जो नवीन जी बिहार से एक तो उनका कनेक्शन, दूसरा एक सादगी भरा उनका जीवन, तीसरा बातचीत, ये कनेक्टिविटी, चौथा जो सारी राजनीतिक पार्टियों के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, क्या ये केंद्र और बिहार के बीच की वो कड़ी बनेगा जो नीतीश कुमार जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम बिहार को एक अच्छे राज्य की श्रेणी में खड़ा कर पाए? जी संतोष जी, सबसे पहले तो नितिन नवीन जी को बधाई देना चाहते हैं और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कड़ी होगा बिहार और केंद्र सरकार के बीच में, क्योंकि नितिन नवीन जी बिहार से ही बिलोंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी राजेश जी ने अच्छी बात नहीं की है, उन्होंने बोला कि एक अनाथ को ले आके और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है पार्टी का। तो सबसे अब देख लीजिए, यहाँ पे 5 बार से वो चुने गए हैं विधानसभा इलेक्शन में, उन्होंने 5 बार जीत हासिल किया है। तो इस तरीके से जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को आप अनाथ नहीं बोल सकते हैं। ये बहुत विडंबना की बात है इन तरीके के शब्दों को यूज करना, मुझे ऑब्जेक्शन है ऐसे शब्दों पे। और रही बात उनकी सरलता, उन्होंने उदाहरण के तौर पर कोई शब्द सीधे डायरेक्ट उन्होंने नितिन नवीन जी के लिए नहीं कहा था, वो एक उदाहरण के तौर पर कोई बात को कह रहे थे, किसी संदर्भ के तौर पर। आप जी एक चीज देख लीजिए, जो इतने जिम्मेदार नेता हो, जो इतने लोकप्रिय नेता हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था की ये बात कर रहे थे पार्टी में, तो बताइए जिसे जनता चुन रही है, अगर उसे पार्टी ने भी चुन लिया तो इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो होना नहीं चाहिए। जो जनता के प्रिय है वही आएंगे ना, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। और सबसे अच्छी बात, वो इस पद पे अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे है, ना कि परिवारवाद के बेसिस पे है। लेकिन निर्विरोध चुने गए ना, ऐसा थोड़ी था कि बीजेपी ने उनको वहां पर, एक लंबी प्रोसेस चली है, जेपी नड्डा का कार्यकाल लगातार बढ़ाते बढ़ाते एक प्रोसेस के थ्रू वो आए हैं यहां पर। ऐसा थोड़ी कि सीधे नितिन नवीन का नाम प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीजें इन लोगों को समझने की जरूरत है सर। और सबसे अच्छी बात आप ये देख लीजिए, जो इन्हें पद दिया गया है वो इनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया गया है। आपने देखा होगा, कभी भी कोई प्रधानमंत्री जब भी कोई स्पीच देते हैं या किसी भी शब्द को यूज करते हैं, वो बहुत जिम्मेदार होते हैं अपने शब्दों को लेकर। और जिस तरीके से उन्होंने नितिन नवीन जी की सराहना की है, ये एक प्रोत्साहन का कार्य करता है एक नॉर्मल कार्यकर्ता के लिए, आगे के लिए भी, कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको पद परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जाएगा, ना कि परिवारवाद के बेसिस पे। और एनडीए अलायंस को देख लीजिए या बीजेपी की अगर आप बात कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी पार्टी है जहां पे एक कार्यकर्ता और ऊपर बैठे नेतृत्वकर्ता एक परिवार की तरह काम करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बोला है। और ये बिहार के नितिन नवीन जी को चुनना, कहीं ना कहीं आप देख लीजिएगा, बिहार में विकास की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से कनेक्शन बनेगा बिहार और केंद्र सरकार के बीच में। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से इन शब्दों का यूज करना है। मैं डॉक्टर संजय जी से बहुत जल्दी से एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद सभी मेहमानों के पास आ रहा हूं, क्योंकि बहुत समय निकल गया, उनके पास में एक भी बार नहीं गया। डॉक्टर संजय जी, जो बीजेपी ने एक कोशिश की है या उनकी जो प्रक्रिया है उसके तहत ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि एक कार्यकर्ता भी बॉस बन सकता है। ना आपने ना मैंने, किसी ने भी ये गैस नहीं किया कि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए
पहले कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। अब से 1-1.5 महीने पहले की बात है। ये एक बाकी पार्टियों के लिए भी मैसेज है क्या? देखिए, बीजेपी इस तरह के फैसले इधर ले रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि नितिन नवीन जी को बिहार से उठा करके और राष्ट्रीय फलक पर ले जाया गया, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दे दी गई, तो कोई बहुत सरप्राइजिंग नहीं मुझे लगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री किनको बनाया गया? वसुंधरा राजे कितने दिनों से वहाँ काम कर रही हैं। शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में ले जा करके और वहाँ मोहन यादव को जिम्मेवारी दे दी गई। और भी जगह छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का प्रयोग किया गया। तो बीजेपी इस तरह का प्रयोग लगातार कर रही है। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है, ये एक कोइंसिडेंस कहिए कि 45 वर्ष की पार्टी को 45 वर्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी ने दिया, ये एक अच्छी बात है पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर। और जो भी 6-7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं इस देश में, मैं तो चाहूँगा कि उसके जो अध्यक्ष हों उनकी पृष्ठभूमि बिहार हो। हर बिहारवासी को गौरव होगा कि भाई राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बिहार से हैं। कभी सीताराम केसरी हुआ करते थे, बिहार को गर्व था, फक्र था कि उनकी जड़ें, उनका ये पृष्ठभूमि बिहार है। तो अगर नितिन नवीन जी को बिहार की पृष्ठभूमि से उठा करके राष्ट्रीय फलक पर एक वैसी पार्टी जो कहती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है, मैं समझता हूं कि ये बिहार के लिए गौरव का क्षण है निश्चित रूप से। मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत इधर उधर की बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने कुछ अच्छी बातें तो कही कि एक तो डेमोक्रेसी में उन्होंने बताया कि भाई आप के सामने मैं कार्यकर्ता हूं और आप मेरे बॉस हैं, चूंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। लेकिन उन्होंने 2 बातें कही। एक बात उन्होंने कहा कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा राष्ट्र होता है, तो दायित्व का बोध भी कराया। और अभी आप पूछ रहे थे, उन्होंने दूसरी बात भी कही कि नितिन नवीन जी को अपने जो भी उनके अलायंस के पार्टनर हैं उनके साथ भी अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाना, बिठाना और उसको आगे बढ़ाना, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। तो उन्होंने न केवल उनकी तारीफ की मिलेनियल प्रेसिडेंट के तौर पर, मिलेनियल कहा जाता है जो 80 से लेकर के और 90 या 2000 के बीच में जिनका जन्म हुआ हो, उस पीढ़ी को कहा जाता है, बाई पीढ़ी भी कहा जाता है। तो एक जनरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन और जनरेशनल शिफ्ट के साथ साथ उन्होंने दायित्व बोध भी कराया कि अगर आप अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, राष्ट्र आपके लिए सर्वोपरि है, तो मैं समझूंगा कि आपको जो दायित्व बोध हम करा रहे हैं उसमें आप सफल होंगे। अगर आप अपने अलायंस पार्टनर को सबको साथ लेकर के चलेंगे, जो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, चूंकि बिहार में तो गठबंधन की सरकार चल रही है, तो बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन जी की एक बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि वो जो उनके अलायंस पार्टनर हैं उनके साथ कैसे कॉर्डियल रिलेशन बनाते हैं और कैसे उस सरकार को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका होती है। तो दायित्व बोध भी कराया गया, जिम्मेवारी भी दी गई और यह एहसास भी कराया गया कि अगर आप पार्टी के अध्यक्ष हैं तो बतौर मैं प्रधानमंत्री भी सब लोगों के सामने मैं इसका ये एहसास दिलाता हूं कि मैं आपके अंदर में कार्यकर्ता के तरह हूं, आप मेरे बॉस हैं। ये सारी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए मैसेज है। कभी कभी बातें और जो शायद हैं ये इसलिए भी कहा गया होगा क्योंकि प्रधानमंत्री तरीके से नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन की एज में एक बड़ा गैप है और उनको उनको कॉन्फिडेंस देना, उनको रिलैक्स फील कराना और उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना, ये तीनों जिम्मेदारी बतौर सुप्रीम लीडर प्रधानमंत्री मोदी की ये जिम्मेदारी भी थी। शायद इसीलिए उन्होंने ये बात भी कही होगी। सबसे एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेंगे अब। उत्पल वल्लभ जी, 1 मिनट आपके पास। नहीं, मैं एक लाइन में और मैं अपनी बात को समाप्त कर देता हूं। आपने देखा होगा कि नितिन नवीन जी को जब चेयर पर बिठाया जा रहा था, उस कुर्सी के पीछे प्रधानमंत्री जी खड़े थे, वो तस्वीर भी दिखी और वो तस्वीर भी बहुत कुछ बयां करती है कि कैसे अगर प्रधानमंत्री जी की आयु जो है और नितिन नवीन जी की आयु है उसमें काफी गैप है, फिर भी प्रधानमंत्री इस बात का एहसास करा रहे हैं कि उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति महत्वपूर्ण है, न कि सरकार में प्रधानमंत्री हो या दूसरे विभाग के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो। इस बात का एहसास भी वो तस्वीरें करा रही थी। ठीक, उत्पल वल्लभ जी जल्दी से 1 मिनट में। नहीं, ये भाजपा का अंदरूनी मामला है। वो अपने पार्टी के अध्यक्ष बनाए हैं, किस प्रोसेस से बनाए हैं? चुनावी प्रक्रिया के प्रोसेस से तो नहीं बनी है। भाजपा में डेमोक्रेसी नहीं है।
अब उनको थोप दिया गया है, फिर कैसे प्रधानमंत्री ने नियुक्त कर दिया है, कैसे बने? कोई चुनाव तो हुआ नहीं है, लेकिन दूसरे पार्टी में ये हमेशा सवाल उठाते हैं। तो जब सवाल उठाते हैं, जब दूसरी पार्टियां आज के डेट में चुनावी प्रोसेस से अपने अध्यक्ष को चुनती है, उनको ये सवाल नहीं उठाना चाहिए। बस मैं इतना ही कहता हूं। ठीक है, हालांकि बहुत सारे सवाल थे, समय मेरे पास कम है। जल्दी से पीयूष जी 30 सेकंड में। संतोष जी, जो आज कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के निर्वाचन पर सवाल उठा रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं, उन्हें मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जिसमें 30 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और 5708 हमारे राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों ने भाग लेकर के इस चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने का काम किया है। हमारा तो संतोष जी, हम तो पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता से कि 2047 में या 2029 में, 2032 में राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा यह तय है। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा यह तय है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो 2032 या 2047 में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा किसी को पता नहीं है। जल्दी से। मैं पुनः बिहारी होने के नाते, एक पार्टी के मुख्य प्रवक्ता होने के नाते अपने साथी नितिन नवीन जी को पुनः बधाई देता हूं। और मंच पे जितने लोग देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, अगर उसमें इस 45 साल के नौजवान के साथ साथ वो 2 व्यक्ति होते, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी संस्थापक सदस्य थे, और चांद लगता, लेकिन आखिर उनको वंचित क्यों रखा गया, ये सवाल है। श्वेता जी, 45 साल के नौजवान के पीछे वो 45 साल से त्याग वाले व्यक्ति क्यों नहीं? पूरे भारत के युवाओं के लिए एक अच्छा मैसेज है कि अगर आप अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हैं तो कोई भी पद मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और सारे कार्यकर्ताओं में मुझे लगता है इससे उन्हें प्रोत्साहन मिला होगा। डॉक्टर संजय जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट प्लीज आपका। नितिन नवीन जी को जिम्मेवारी मिली है, अब इनके सामने चुनौतियां हैं। क्या नॉर्थ ईस्ट, क्या दक्षिण का जो राज्य हैं, क्या वहाँ बीजेपी परफॉर्म कर पाएगी? क्या 2029 में, चूंकि 3 साल का टाइम फ्रेम होता है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, तो क्या नितिन नवीन जी अपने सांगठनिक ढांचा में बदलाव करके, जहां बीजेपी संभव नहीं कर पाई है, अभी तक जीत सुनिश्चित नहीं कर पाई है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या तमिलनाडु हो, ये तो 26 में ही हो जाएगा, लेकिन 27 में भी इनकी चुनौतियां कम नहीं है। तो ये राज्यों का चुनाव और फिर 29 में पार्लियामेंट का चुनाव, जिसमें मात्र इस बार 2024 में 240 पर ही बीजेपी ठहर गई, क्या नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी और बेहतर परफॉर्म करेगी? ये मेरी शुभकामना है। देखते हैं नितिन नवीन जी अपनी जिम्मेवारियों के माध्यम से कैसे अपनी पार्टी को और बेहतर कर पाते हैं, और जो इनके अनुभवी शीर्षस्थ उम्रदराज नेता हैं, उनके जो सपने हैं भाजपा को लेकर के, उसको ये कैसे आकार दे पाते हैं। ठीक, अब मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और